हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 10 अप्रैल का डीडी न्यूज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने रिजाइन किया। 2025 में घर की आग के बाद 500 रुपए के बंडल मिले थे। राजस्थान पुलिस ने एक्स IAS ऑफिसर सुबोध अग्रवाल को अरेस्ट किया। 20,000 करोड़ रुपीस के स्कैम में आया नाम। कुरुक्षेत्र NIT में पिछले 8 दिनों में दूसरा सुसाइड। 22 ईयर्स के BTech स्टूडेंट ने लगाई फांसी। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में जारी किया मैनिफेस्टो, कहा सरकार आते ही UCC लागू करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है। 2025 में 14 मार्च को उनके दिल्ली के गवर्नमेंट रेजिडेंस में आग लग गई थी, जिसके बाद वहां पर 500 रुपए के नोट के बंडल जले हुए मिले थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली थी, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक उन्हें जुडिशियल फंक्शन से दूर रखा गया था। सिक्किम में हैवी स्नोफॉल और लैंडस्लाइड की वजह से रोड कनेक्टिविटी टूट गई है। लाचेन में फंसे 1321 टूरिस्ट को आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया है। इसके लिए आर्मी को 2 दिन का ऑपरेशन चलाना पड़ा और इस ऑपरेशन को हिम सेतु का नाम दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑल ओवर द कंट्री अप्रैल में सर्दी जैसा महसूस हो रहा है। राजस्थान में 20 डेज से बदले मौसम के चलते टेम्परेचर 7 डिग्री तक कम हो गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अररिया में एक आदमी का गला काटकर उसका कटा सिर बीच सड़क पर रख दिया गया। विक्टिम मोहम्मद नबी हुसैन था और उसे मारने वाले का नाम रवि चौहान बताया जा रहा है। नबी हुसैन पेशे से ड्राइवर था और रवि सत्तू की दुकान चलाता था। रवि ने नबी के सीने पर बैठकर बीच सड़क पर उसकी गर्दन काटी और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस इंसिडेंट के बाद आसपास के गुस्साए लोगों ने रवि को पकड़कर खूब पीटा, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान रवि की डेथ हो चुकी है। लोगों का कहना है कि दोनों के बीच पार्किंग को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद रवि ने मोहम्मद नबी पर चाकू से अटैक कर दिया। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक्स IAS ऑफिसर सुबोध अग्रवाल को न्यू दिल्ली से अरेस्ट किया है। जल जीवन मिशन में उनका नाम आने की वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। जयपुर की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसके पहले काफी टाइम से सुबोध पुलिस से भाग रहे थे। आरोप है कि राजस्थान के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहने के दौरान सुबोध 20,000 करोड़ रुपीस के जल जीवन मिशन स्कैम में इन्वॉल्व हैं। सुबोध 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं और 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हुए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को अपने ऑफिसेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम इंस्टॉल करने का ऑर्डर दिया है। इसके तहत अब सभी एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स को हर दिन सुबह 9:30 AM ऑफिस पहुंचना होगा। इनमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज इंक्लूडेड हैं। इससे पहले तक सेक्रेटरी के अंडर आने वाले एम्प्लॉयज बायोमेट्रिक के जरिए अटेंडेंस लगाते थे। 2 दिन पहले ही दिल्ली की CM रेखा गुप्ता स्टेट GST ऑफिस सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर कई ऑफिसर्स गायब मिले और इसके बाद सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। और इसी के साथ पिछले महीनों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी CM ने मांगा है। इसी इंसिडेंट के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र NIT में पिछले 8 डेज में BTech के दूसरे स्टूडेंट ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया है। 22 ईयर्स के प्रियांशु वर्मा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। इसी हॉस्टल में ऊपर के फ्लोर पर 8 दिन पहले एक स्टूडेंट पवन कुमार ने फांसी लगाकर सुसाइड किया था। इसके बाद से ही प्रियांशु अपनी क्लासमेट के साथ रह रहा था। प्रियांशु के फैमिली मेंबर्स का कहना है कि वो 5 अप्रैल को ही घर से NIT लौटा था। डेली वो लोग बात करते थे, उन्हें कभी नहीं लगा कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। प्रियांशु के फ्रेंड आदित्य ने बताया कि वेडनेसडे को प्रियांशु पेपर देने के बाद रूम पर आ गया था और इसके बाद आदित्य उसे रूम में छोड़कर खाना खाने चला गया। महाराष्ट्र पुलिस ने नासिक की एक IT कंपनी की HR को नोटिस भेजकर 8 फीमेल एम्प्लॉयज की सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट पर जवाब मांगा है। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कानिक ने कहा है कि HR को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि इस पूरे मामले में उनका क्या रोल रहा। 300 एम्प्लॉयज वाली नासिक की इस IT कंपनी के 8 एम्प्लॉयज ने कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद 6 लोगों को इस मामले में अरेस्ट भी किया गया। इसे लेकर फीमेल एम्प्लॉयज ने HR को टीम लीड्स की कंप्लेंट करते हुए कई मेल्स भी किए थे, लेकिन HR ने इसे MNCs का कल्चर बताते हुए इग्नोर करने को कहा।
एलॉन मस्क की एआई कंपनी XAI के अगेंस्ट अमेरिका के टेनेसी में 3 नाबालिग लड़कियों ने केस दर्ज करवाया है। एलिगेशंस हैं कि कंपनी के एआई असिस्टेंट ग्रोक को यूज करके उनकी स्कूल की फोटो से न्यूड डीप फेक बनाकर वायरल किया गया। अक्यूज ने करीब 18 माइनर लड़कियों की एडिटेड फोटो शेयर की, जिसमें लड़कियों के नाम, उनके स्कूल की इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड थी, जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। असम, केरलम और पुडुचेरी में कल असेंबली इलेक्शंस के लिए वोटिंग हुई। 1950 में असम के बनने के बाद इस साल यहां पर मैक्सिमम यानी कि 85.91% वोटिंग हुई है। इससे पहले 2016 में सबसे ज्यादा यानी 84% वोटिंग हुई थी। तो वहीं पुडुचेरी में आफ्टर इंडिपेंडेंस मैक्सिमम 89.87% वोटिंग हुई। बात अगर केरला की करें तो 1987 के बाद यानी 39 इयर्स में यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यहां पर 78.27% वोट कास्ट किए गए। वोटिंग परसेंटेज का ये डेटा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है और बुलेटिन लिखे जाने तक इलेक्शन कमीशन में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की है। बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो यानी भरोसे का पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं को 3000 रुपीज पर मंथ, यंगस्टर्स और अनएम्प्लॉयड को 3000 रुपीज पर मंथ की मदद, पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करना और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 45 डेज में 7th पे कमीशन देने की अनाउंसमेंट की गई है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लेटर जारी करते हुए कहा है कि बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 इयर्स बुरे सपने के जैसे रहे हैं। ममता घुसपैठियों के जरिए तीसरी बार सीएम बनी है। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट कर डिलीट और डिपोर्ट करेंगे। राज्य में 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और रिजल्ट 4 मई को आएगा। इधर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नॉर्थ 24 परगना के टेंटुलिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने यह कहा, सांप पर भी भरोसा किया जा सकता है लेकिन बीजेपी पर नहीं। बीजेपी असम चुनाव के लिए बाहर से लोगों को लेकर आई, उसे राज्य के निवासियों के वोटों से जीत का भरोसा नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्यसभा के सांसद पद की शपथ ले ली है। वो पिछले महीने 16 मार्च को बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 30 मार्च को बिहार की विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गुरुवार को कहा था कि नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और सारी बातें नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तय हो रही हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल का लेबनान पर कोई भी सीज फायर नहीं लगा है। इससे पहले उन्होंने एक बयान में कहा था कि उन्होंने अपनी कैबिनेट को लेबनान से बातचीत के लिए कहा है। इजरायल के पीएम ऑफिस ने नेतन्याहू का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और इस वीडियो में नेतन्याहू नदिन इजरायल के लोगों को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेबनान में कोई सीज फायर लागू नहीं है। हम पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर अटैक जारी रखे हुए हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एप्स्टीन से किसी भी तरह की जान पहचान होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा है कि दोनों को जोड़ने वाले क्लेम्स आज ही खत्म हो जाने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग केसेस के सर्वाइवर्स के लिए अमेरिकन पार्लियामेंट में हियरिंग की डिमांड भी की है। उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया है कि एप्स्टीन में उनकी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप से कराई थी। उन्होंने इन र्यूमर्स को अनफॉर्चुनेट बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि वो कभी एप्स्टीन की विक्टिम नहीं रही हैं। ईयर 2000 में सिर्फ एक बार उनकी मीटिंग एप्स्टीन से हुई थी। गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल पर आईपीएल 2026 में स्लो ओवर रेट की वजह से 12 लाख रुपीस का फाइन लगाया गया है। यह एक्शन दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेले गए मैच के बाद लिया गया है। अकॉर्डिंग टू आईपीएल मीडिया एडवाइजरी, गुजरात टाइटंस ने मैच के दौरान गिवन टाइम में अपने ओवर पूरे नहीं किए। ये सीजन में टीम की पहली गलती थी और इसीलिए आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत गिल पर 12 लाख रुपीस का फाइन लगाया गया है। आज यानी कि 10 अप्रैल से लोग नेशनल हाईवेज पर कैश में टोल नहीं भर सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं। डिजिटल पेमेंट्स और फुली इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम अचीव करने के लिए ये स्टेप लिया गया है और इस नए फैसले से टोल प्लाजास पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब यूपीआई से टोल भरने वाले लोगों को एक्स्ट्रा टोल देना होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग फास्टैग पर स्विच हो सकेंगे।
1 जुलाई से 28 अगस्त के बीच होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। 13 से 70 तक की एज के तीर्थयात्री ही रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। 6 वीक से ज्यादा प्रेग्नेंट फीमेल्स इस यात्रा पर नहीं जा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के थ्रू होगा। 8 अप्रैल 2026 के बाद का एक लीगल हेल्थ सर्टिफिकेट भी रजिस्ट्रेशन के दौरान सबमिट करना होगा। एंटरप्रेन्योर मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज अपना 31st बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर गुजरात के जामनगर में मेगा सेलिब्रेशन हो रहा है, जिसमें बॉलीवुड समेत बिजनेस वर्ल्ड के कई सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं। अनंत ने अपने बर्थडे पर आज जामनगर में गौ सेवा भी की। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा गायों का 56 भोग खिलाया। जामनगर के आसपास के गांव में लोगों को खाना खिलाया और साथ ही साथ इसके अलावा भोज में आई महिलाओं को साड़ियां भी बांटी गई। वहीं जामनगर के गांव में बच्चों को स्कूल किट भी डिस्ट्रीब्यूट की गई। अनंत अंबानी ने हाथियों को भी आज खाना खिलाया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सलमान खान, रणवीर सिंह के साथ ही कई सेलिब्रिटीज ने उन्हें बर्थडे विश किया है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज तेजी है। 10 अप्रैल को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,50,000 है, तो वहीं 1 kg सिल्वर 2,41,000 रुपीस में मिल रहा है। बात अगर स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में आज तेजी रही। निफ्टी 1.16% तेजी के साथ 24,050 पर और सेंसेक्स 1.20% तेजी के साथ 77,550 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में एशियन पेंट, आयशर मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो टॉप गेनर्स रहे। वहीं कोल इंडिया, सन फार्मा, इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा आज के टॉप लूजर्स हैं। तो आज की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।